बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ायके पाकिस्तान के। तो आज का जो रोज़ा है सबको बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सा स्ट्रॉबेरी शेक। रमज़ान शरीफ में बहुत ही मज़े का लगता है। किस तरह से बनाते हैं आगे वीडियो में देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो वीडियो को पूरा देखें और इसमें कौन से हम आपको टिप दे रहे हैं वो भी ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले तो हमने स्ट्रॉबेरी जो है सीज़न में है तो इसको लेके हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद इसकी जो है इधर बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है वो हमने साफ़ कर दी है। ये देखें बिल्कुल क्लीन हो चुकी हैं। तो अब हम इसको कट कर देंगे। इसके पत्ते जो हैं वो बिल्कुल हम निकाल देंगे और इसको दरमियान में से कट करके तो हम इस तरह से जार में डाल देंगे। बस इसी तरह से इसके पत्ते हटाते जाएंगे और जार में डालते जाएंगे। और ये जो आपको बैक साइड में जो फ्लावर नज़र आ रहे हैं ये बहुत ही प्यारी सी बहन ने मुझे गिफ्ट किए हैं और मुझे ये कहा है कि जब भी वीडियो लगाओ ये साथ ज़रूर रखना। तो उसका इतने प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अल्लाह पाक उसको जज़ा दे। स्ट्रॉबेरी जो है वो सारी हमने काट ली है। अब हम इसमें डाल देंगे 2 से 3 चम्मच जामे शीरी के। इससे इसका टेस्ट और भी बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। अब इसमें डालेंगे हम दूध। 2 से 3 चम्मच हम इसमें चीनी के डालेंगे और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो शेक जो है वो हमारा ग्राइंड हो चुका है। अब हम उसको एक गिलास में निकाल लेंगे और इसके अंदर डालेंगे बर्फ़। अच्छा, बर्फ़ अगर हम इसमें पहले डाल देते तो ये ज़्यादा जो है ब्लैक होने की तरफ चला जाता है, क्योंकि जैसे ही वो क्रश उसके बर्फ़ के ख़त्म होते हैं तो जूस जो है वो ब्लैक होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए स्ट्रॉबेरी शेक आप जब भी बनाएं तो उसमें बर्फ़ जो है लास्ट में ही डालें ताकि ये जूस हमारा देर तक चले। तो आप भी इसी तरह से इसको बनाएं और रमज़ान शरीफ में इंजॉय करें। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो नई वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।